नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। मंदसौर में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विवेक तनखा, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव सहित कई नेता पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर की नामांकन रैली में होंगे शामिल। कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप गुर्जर के समर्थन में नेताओं ने गांधी चौराहे पर आम सभा का आयोजन किया। सभा में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि लोकसभा के चुनाव का अगला चरण मध्य प्रदेश, जो कि तीसरा चरण होगा। 13 मई को आपको वोट डालने हैं। मंदसौर जिले से क्षेत्रीय बहुत पुराना संबंध स्वर्गीय पायलट साहब का रहा है और मुझे भी सौभाग्य रहा कि आपके सुख और दुख में कभी कभी आने का यहाँ मौका मिला। संसद में आपके गांव में आए होंगे? किसके किसके गांव में आए, हाथ ऊंचा करो। अच्छा, कोई बात नहीं, सांसद का काम बड़ा होता है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ने कह रखा है कि मैं जब भाषण दूं तो यहीं बैठना, तो कब देने लग जाए तो बेचारे को वहीं बैठना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, मरने गड़ने में तो आए होंगे, अरे शादी ब्याह में तो आए होंगे। चलो कोई बात नहीं, 5 साल में उनको 50 करोड़ रुपए मिलते हैं, आपके गांव में कुछ तो दिया होगा। अरे तुम सब पे मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, पत्रकारों से बात करनी पड़ेगी। पत्रकार बंधुओं, कभी सुधीर भैया ने मंदसौर नीमच के विकास के लिए एक सवाल उठाया, आपके नॉलेज में है? कभी उठ के खड़े होकर नरेंद्र मोदी से 2 सवाल किए? आपने कभी छापा ऐसा? कभी एक पत्र लिखा हो मंदसौर नीमच के लिए? कभी लिखा? सुना आप लोगों ने? तो फिर ऐसे व्यक्ति को फिर से मंदसौर नीमच की जनता को चुनना चाहिए क्या? मेरा इतना ही आग्रह है, दिलीप भैया की चुनाव लड़ाने की प्रोसेस में सार्वजनिक करना चाहता हूं। एक भी ऐसा नेता नहीं है यहाँ। 90% लोगों से मैंने पूछ के 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार रात को 1-1 बजे फोन कर करके मैंने बातें की, किसको लड़ाए, किसको लड़ाए, किसको लड़ाए। और 90% में एक ही बात कही कि दिलीप गुर्जर लड़े तो सबसे पहले उनको लड़ाओ। सही है कि गलत? तो ये नियुक्ति कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं की, मैंने अध्यक्ष नाते नहीं की, अरुण भैया और हम सब नीमच के कार्यकर्ता और नेताओं ने लिया है। अब आप सबकी ड्यूटी बनती है। कितने लोगों को भरोसा है, एक सांसद बन गया है। सचिन भैया आगे पूरी बात आपको बताएंगे। सचिन भैया का रिश्ता मंदसौर से वैसा ही है जैसा स्वर्गीय राजेश पायलट जी का रिश्ता था। वो भी आए थे, उनके भी कई भगत मिलते हैं, बार बार बड़े बुजुर्ग लोग मुझसे बातें करते हैं। पर जो राजेश पायलट जी का, मैं तो छोटा था पर सुनते थे कि राजनीतिक दलों से ऊपर लोग उनका सम्मान करते हैं। सही है कि गलत? तो जैसा उनका व्यक्तित्व है वैसा ही सचिन भैया का है। कोई भी पार्टी के नेता हो तो हमें कहते हैं यार गड़बड़ है। अब गड़बड़ मामले को ठीक करने का एक ही तरीका है कि ये मुद्दे छोड़ दो। किसान के, रोजगार के, निवेश के, उद्योग के, महंगाई के, भ्रष्टाचार के, खाद के, बीज के, बिजली के, पानी के, सड़क के, अस्पताल के, स्कूलों के, छोड़ दो मुद्दों को। अब मुद्दों की जगह हम बात करते हैं उस बेटियों की, मंगलसूत्र की, मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की। क्योंकि इन मुद्दों में भाषण देने मजा आता है, जनता को ताली बजाने मजा आता है। और हम लोगों ने सैद्धांतिक ये बात अपनाई है कि हम लोग सरकार बनने के बाद, और ये कांग्रेस पार्टी की औपचारिक घोषणा है, यहाँ बहुत से किसान भाई बैठे हैं। देश आजाद हुए बहुत समय हो गया, 10 साल बीजेपी की सरकार रही, पूर्ण बहुमत की। 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, पूरे देश में आंदोलन हुआ। सैकड़ों किसानों की आत्मा आज गवाही दे दी है, जो मर गए बेचारे हमारे किसान भाई, उनके खिलाफ 3 काले कानून बनाए। बीजेपी चाहती थी कि इस देश में मंडियों को समाप्त कर दो। सरकार तो फसल खरीदती है, उसको समाप्त कर दो कि अनाज मंडी सौंप दो। अब जब देश की अनाज मंडी निजी हाथों में चली जाएगी तो कालाबाजारी, जमाखोरी इन लोगों को करने का मौका मिलेगा। हम लोगों ने विरोध किया और केंद्र सरकार को झुककर वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े। और जब वापस लेते वक्त कहा था हम किसान की खरीद पर एक कानून बनाएंगे, झूठ बोला था। आज मध्य प्रदेश में जो तीसरा चरण होगा, 13 मई को आपको वोट डालने हैं। और ये बिल्कुल ठीक कहा पूर्व वक्ताओं ने कि मंदसौर जिले से, इस क्षेत्र से बहुत पुराना संबंध स्वर्गीय पायलट साहब का रहा और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त रहा
आपके सुख और दुख में कभी कभी आने का। यहाँ के लोगों ने हमेशा हमको, मुझको, मेरे परिवार को बहुत सानिध्य दिया है। इसलिए हम आपका चुनाव रोक रहे हैं। तो उन्होंने हम पे मेरे पर ब्लेम डाल के मेरी पुतले पूरे मध्य प्रदेश में जिलाना चालू किए। तो मुझे उनको कहना पड़ा, इतना झूठ तो रोज बोलते हैं, बट वो झूठ अदालत के साथ था। और इसलिए मैंने शिवराज जी, वी.डी. शर्मा और भूपेंद्र से बोला, मैं 10 करोड़ का मुकदमा तुम्हारे अगेंस्ट लगा रहा हूं। और मैंने लगाया, मैंने उन पर मानहानि का मुकदमा लगाया, जिसमें कोर्ट ने साक्ष्य के बाद उनको नोटिस भेजा है। अब वो हाई कोर्ट के शरण में है। तो बीजेपी की ये पुरानी आदत है जी, तो भैया झूठ बोलने की। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि झूठ वो खाली आपसे नहीं बोल रहे, वो देश से भी बोल रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि 400 पार का धारा क्यों लगा रहे। क्या वो चाहते हैं कि देश का संविधान बदलना चाहते हैं? उनके सांसद तो ऐसे ही बोल रहे हैं। मतलब वो 75 साल पुराना हमारा संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था, जिससे हमको तमाम आजादी मिलती है, आरक्षण मिलता है, पूरा देश का कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब उसके माध्यम से चल रही है। की आबो हवा बता रही है कि हवा का रुख बदलने वाला है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पहले चरण के चुनाव हुए, उसमें 3 सीट से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की बनती है। और पूरे प्रदेश में एक तरह से कांग्रेस का कार्यकर्ता संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं मानता हूं मंदसौर, नीमच, उज्जैन दोनों सीटें मालवा की कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और जीतेगी। धन्यवाद। ये 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कुछ किया नहीं, और जो किया नहीं वो बता नहीं सकते। अब झूठ, पाखंड, घृणा, नफरत कुछ तो भी बोल के अपने ध्यान बांटना चाहते हैं। जनता समझ गई है कि 10 साल से झूठ सुन रहे हैं, अब सच सुनना चाहते हैं।